जय हिंद। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ए यूनिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th एंड 12th में हार्दिक स्वागत है। हमने जैसा कि आपको बताए हैं कि बिहार बोर्ड 2026 में मैथ सब्जेक्ट में मैंने सीरीज 10 मिनट शो सीरीज किया है, जिसमें हर चैप्टर का मोस्ट VBI जो 2026 के बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैंने सीरीज चलाया है। और ये गारंटी है कि जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सेम टू सेम बिहार बोर्ड के परीक्षा में छपेगा। जब आप परीक्षा देने के लिए जाइएगा तब आपको याद आएगा कि जो ये यूनिक ऑफ मैथमेटिक्स का टीचर जो बताया था वो सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, आज के सीरीज में हमने डिटर्मिनेंट्स का लिया जो 2 मार्क्स फिक्स आपके बिहार बोर्ड में बन जाएगा आपसे। देखिए, डिटर्मिनेंट मैंने लिया है बिहार बोर्ड 2026 में 100% 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। देखिए, सब कुछ मैंने इसका कुछ थ्योरी आपको बता देते हैं जिससे आपको अच्छे तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आप तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन भुला भटका वो भी याद आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, यदि ए एक क्या है n गुना अंक वर्ग मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का ही फॉर्म आता है, उसका सारणिक इस प्रकार लिखते हैं। कैसे? जैसे 2/2 का अगर सारणिक लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या लिखेंगे कि देखिए, जैसे हम मैट्रिक्स का पहले आप देखिए, मैट्रिक्स का चिन्ह क्या होता है कि मैट्रिक्स का जो चिन्ह होता था ऐसे थोड़ा घुमा रहता था, लेकिन क्या है, सारणिक का चिन्ह सिर्फ डंडा के लंबवत के लगा खिंचा रहता है 2 लकीर। तो देखिए 2/2 का है। कैसे? देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसलिए इसको बात कहेंगे 2/2 का मैट्रिक्स है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसको यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको इस पर हाथ देंगे तो इसके सामने वाली गायब हो जाएगा और नीचे वाली इसके सामने वाला गायब हो। इसको गुना करेंगे इससे तो a गुना डी अपॉन माइनस रुके बार माइनस b गुना c या c गुना d लिखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये 2/2 का है। उसी प्रकार अगर 3/3 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना आप चाहेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। हम पहले लिख दिए टाइम बचाने के लिए। जैसे कि देखिए, और आपको माइनस प्लस याद करने का बहुत अच्छा फार्मूला बताएंगे अभी तुरंत आपको। जैसे देखिए A1 ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ। जैसे इसी प्रकार फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है। तो आप देखिए, अगर इससे हम लेंगे तो इसके सामने वाली को हम सोचेंगे अभी थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि कुछ नहीं है, और इसके सामने वाली को कुछ नहीं है, तो क्या बचा, ये इतना बचा। तो अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे A1 से, तो देखिए b गुना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुना क्रॉस। देखिए b गुना B2 गुने C3 है। उसके बाद देखिए B3 गुने C2 हो गया। अब यहाँ से चाहे इधर से आप लिखिए रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम, मैंने कॉलम बाय कॉलम लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म। आप जैसा सर्टिफिकेट आपको अच्छा संतुष्टि मिले उसी तरह से मैंने रो बाय रो की कॉलम बाय कॉलम किया है, आप रो बाय रो भी कर सकते हैं इधर से। तो देखिए अब यहाँ B1 माइनस माइनस कहा दिए हम, तो देखिए यहाँ देखिए क्या है, ये अगर देखें तो फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ 1 और 1 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी हम जोड़ेंगे देखेंगे अगर प्लस सम आएगा तो उसमें प्लस देंगे, जहाँ माइनस आती जहाँ विषम आएगा वहाँ पर माइनस देंगे। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर आए तो ये क्या हो सेकंड कॉलम हो गया, तो ये फर्स्ट रो तो 2, ये तो क्या है फर्स्ट रो तो है और ये कॉलम क्या हो सेकंड तो +2, तो क्या इतना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसलिए क्या करें 1 + 2 3, तो ये 3 क्या है विषम है इसलिए माइनस दिए। उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए क्या होगा, इधर सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हो गया और फर्स्ट रो तो 3 1 + 4 हो जाएगा, इसलिए 3 + 1 = 4। ये 4 सम है इसलिए हमने प्लस दिया था। आपको समझ हो गया। अब देखिए इसके उदाहरण पर हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं। एक एग्जाम्पल से लिखते हैं 2/2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। जैसे कि मैंने ले लिया 2 4 6 और यहाँ कितना लेते हैं 8 ले लेते हैं। तो अब इसका अगर सॉल्व करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो यहाँ से 2 लेंगे गुना क्या लिखेंगे, इसके सामने वाली गायब कर देंगे, इसको यहाँ देखेंगे तो इसके सामने गायब और इसके सामने सामने वाला गायब, क्या बचेगा 8, तो 8। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है माइनस, तो माइनस दे दिए। उसके बाद देखें फिर यहाँ से हम
रो से ही चलते हैं, सेकंड कॉलम से चलते हैं, तो इसके सामने वाली गायब और इसके सामने वाला सम गायब, क्या बचे कोना कोनी, तो 6 गुना क्या लिखेंगे 4 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16, सॉरी 16 माइनस 6 चौका 24, घटाएंगे तो कितना बचेगा -8, तो यही आपका 8 हो गया। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है मेन क्वेश्चन, जो आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार का, जो मेन मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है क्या, यदि डिटर्मिनेंट x, 5 और x तो बराबर 24, तो x का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो अब देखिए सिंपल सी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सवाल बन जाएगा और 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। तो देखिए अब क्या सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से फिर वही डिटर्मिनेंट्स हम लगाएंगे, 2/2 का है मैं डिटर्मिनेंट, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपके 2026 में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आएगा, निश्चित आएगा 100%। तो देखिए पहले x से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसके सामने वाली देखेंगे, फर्स्ट रो से देखेंगे या सेकंड कॉलम से, या फर्स्ट रो से चलिए, फर्स्ट रो से सेकंड रो से चलिए, या फर्स्ट कॉलम से चलिए या सेकंड कॉलम से, कहीं भी चलिए। तो यहाँ से देखेंगे तो ये +1, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस होगा। तो x से देखेंगे तो इस सामने वाली इसको देखेंगे ना, कुछ नहीं, यहाँ गायब हो जाएगा। इधर से फिर देखेंगे तो ये गायब हो गया, तो क्या बचेगा x, तो क्या लिखेंगे x क्रॉस x हो जाएगा। अब माइनस देंगे। अब चलते हैं रॉस, हम अपना रॉयस चल रहे हैं, तो आपको चलेगा, आपका मन होगा हम सेकंड रो चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड कॉलम से चल रहे हैं, तो कॉलम से यहाँ देखेंगे ये वाला सामने, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सेकंड कॉलम से चला तो यहाँ 2 और फर्स्ट रो तो 2 1 3, तो माइनस दे दिए हम पहले। तो आप 5 से चलेंगे तो इसके सामने वाले देखेंगे तो ये खत्म, इसके सामने वाले ये खत्म, तो क्या बचेगा x, तो क्या बचेगा 5 गुना x हो गया, बराबर क्या दिया है 24, हमें x का मान निकालना है। तो अब देखिए x गुना x कितना हो जाएगा, x² माइनस 5x इक्वल टू 24। तो ये तो अब इस लगता है समीकरण आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x² माइनस 5x, इधर 24 इधर ले आएंगे तो -24 हो जाएगा। अब देखिए मेन रूप से ये फार्मूला, ये जो समीकरण आ गया, इसको तोड़ना है, तो हम ऐसा संख्या लेंगे, पहले अपने मन से गुना कर लेंगे बाहर और बाहर से। यहाँ देखिए मैं नहीं कुछ, तो 1 चौका हुआ 1 गुना 24, तो 24 हो गया। अब ऐसा संख्या सोचेंगे कि अगर जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पूरे, गुना करने पर बाहर वाला पूरे। तो देखिए अगर जोड़ने घटाने पर -5 होना चाहिए, गुना करने 24, तो इधर ऐसा 2 ही संख्या है, देखिए दिमाग में आने, 8 या 24 हो गया। अगर -8 में से +3 को घटा देंगे तो -5 बच जाएगा, और माइनस प्लस गुना क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 8 के 24 दोनों पुर गया, इसलिए संख्या क्या हो गया, तो x² यहाँ पर -8x + 3x -24 इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा आपका, समझ यहाँ समझ गए ना कि 8 और 3 कहा लिए, क्योंकि -8 में से 3 घटाएंगे तो -5 होगा, और 8 गुना 3 करेंगे तो 24 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 पुर गया। अब देखिए इन दोनों में आपको कुछ कॉमन आ रहा होगा और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से अगर x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा, यहाँ पर x कॉमन लिए क्या बचेगा, सी बच गया 8, ये लिख दिए। आप +3 है, यहाँ ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचे यहाँ पर x, और 8 या 24 प्लस माइनस -8। तो यहाँ हमेशा देखना है कि ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आता है तो समझ जाएंगे कि हमें ये जो संख्या माने हैं गलत मान लिए। तो अब देखिए एक संख्या, पहले बाहर वाली संख्या भीतर कर लेते हैं, x + 3 इंटू x - 8 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0, तो x + 3 इक्वल टू 0 और x - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या x बराबर -3 और x बराबर 8, यहाँ 2 मान आया, तो हम x का मान हमेशा धनात्मक लेते हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे x का मान क्या करने पर धनात्मक लेने
पर, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 8 आंसर होगा। तो यही होगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से हम आगे भी सीरीज लाते रहेंगे जब तक आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। तो तब यहीं तक रहते हैं, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूले ना, क्योंकि आप यही मेरा एक मोटिवेशन है। जय हिंद।